अब वहां मंत्री कौन था मथुरा का? बृहस्पति का शिष्य उद्धव। और उद्धव जी भगवान के मित्र भी थे। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा कि जाओ, आप मित्र हो, आप समझाओ। उद्धव जी गए, जाकर के बोले कि गोविंद आप रोते क्यों हो? अरे देवकी मैया आपको खिलाने आई, आप रो रहे हो। गोविंद बोलते हैं कि भैया मैं जब माखन देखा तो मुझे अपनी मैया का याद आ गया। मैं यह सोच रहा हूं कि वह नंद के घर, वह बाबा के घर जो मैया माखन खिलाती थी वह याद आ गया। आप जाओ और वृंदावन जाकर के उन सब का हाल पूछ करके आ जाओ। उद्धव, मुझे मैया की याद आ रही है। मैं मैया से कह के आया था कि 3 दिन में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गया। मैया का क्या हाल होगा? उद्धव जी कहे कि मैं जाता हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं वृंदावन में जाकर के समझा करके अभी तुरंत आता हूं। जब चलने लगे तो भगवान ने कहा कि काली कंबली मेरा लेते जाओ, नहीं तो आप ब्रजवासी किसी से बात नहीं करते, अगर मेरा मोर पंख और काला कंबल देखेंगे तो तुमसे बात करेंगे। उद्धव जी ले लिए और रथ पे सवार होकर के वृंदावन की तरफ चले। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किए, वहां की क्या स्थिति थी ध्यान दें। नंदरानी अपने नंद महल में केवल बैठ के रोने के अलावा कोई काम नहीं, केवल रोती रहती थी। जब उद्धव जी वृंदावन में गए तो वहां देखे कि एक ग्वाल बालों का, गोपियों का समूह था, खड़ा था। और ग्वाल बालों का मात्र यही काम था कि सुबह सूर्योदय जब होता था तो वृंदावन के तरफ आकर के खड़े हो जाते थे और पूरे दिन इंतजार करते थे। और शाम को जाकर के नंद बाबा के महल में कहते थे, मैया आज भी गोविंद नहीं आया, लाला आज भी नहीं आया, और घर चले जाते थे। पुनः दूसरे दिन जब सूर्योदय होता था जाके दरवाजे से कहते, मैया आज आएगा, और वृंदावन के तरफ खड़े हो जाते। जब वो बृहस्पति का शिष्य उद्धव जब वृंदावन में गए तो कुछ गोपियां बैठी थी, आपस में बात कर रही थी। सारी गोपियां कह रही थी, आज लाला हमारे स्वप्न में आया और हमसे माखन मांग रहा था। एक गोपिया कही, अरे तुमसे माखन, हमें तो बांसुरी की आवाज सुना रहा था। एक गोपिया कही कि अरे रास रच रहा था स्वप्न में। सब उद्धव सब श्रवण कर रहे हैं। सबने कहा राधा रानी से, अरे राधा, हम सबको स्वप्न में तो कन्हैया दिख रहा था, तू अपने स्वप्न का बात बता। राधा रानी ने कहा, आप तो सब बहुत बड़भागी हो, आप जब सोती हो तो आपको स्वप्न में लाला आ जाता है, कन्हैया का दर्शन हो जाता है। और मैं तो जब से कन्हैया गया है तब से मैं एक दिन सोई भी नहीं, मैं तो सोती ही नहीं हूं, तो स्वप्न मुझे आएगा कहां? जो सोएगा उसे न स्वप्न आएगा। उद्धव जी कहते हैं कि एक ऐसी लीला है। सारे ग्वाल बाल एक जगह खड़े हैं। ग्वाल बालों ने जब देखा कि रथ आ रहा है भैया वृंदावन के तरफ से, उसमें मोर पंख लगा है, अरे सारे ग्वाल बाल दौड़ना प्रारंभ कर दिए। अरे भैया कन्हैया आ गया, अरे मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। सब दौड़ना प्रारंभ किए। मधुमंगल था, रुक गया। सबने कहा, मधुमंगल चलो कन्हैया आ गया, अरे उससे मिल लिया जाए। मधुमंगल ने कहा कि भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। कन्हैया कह के गया था कि मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, आज तो बरसों हो गया। वो कितना कठोर है कन्हैया, हम उससे नहीं मिलने जाएंगे। भैया वो आएगा, आकर के मेरे पैरों पे गिरेगा और कहेगा कि आज के बाद वृंदावन को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, तब तो हम उससे मिलेंगे, अन्यथा हम उससे नहीं मिलेंगे। सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं, मधुमंगल नहीं जा रहा, और छुप के बैठ गया। जब देखा कि सारे ग्वाल बाल अब रथ के करीब जा रहे हैं, मधुमंगल से रहा नहीं गया और कहा कि चलो पहले कन्हैया से एक बार गले लग जाते हैं,
रूठ लेंगे, बाद में रूठ लेंगे, और दौड़ना वो भी प्रारंभ कर देता। और जब जाता है देखता है कि कन्हैया नहीं है। सबने कहा कि प्रभु आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र, बृहस्पति का शिष्य उद्धव। और उद्धव जी ने कहा कि आप सब हमें नंदरानी का महल का पता बताओ, मुझे नंद बाबा के यहां जाना है। ग्वाल बालों ने कहा कि जब से कन्हैया गया है ना वृंदावन से, तब से नंदरानी के घर का पता पूछने की जरूरत नहीं। यह जो जल आप देख रहे हो, इसी जल को लेकर के चले जाओ जल के साथ, और जहां से इस जल का उद्गम है वही नंद बाबा का महल है। क्या मतलब? उद्धव ने कहा यह नदी क्या नंद बाबा के घर से निकलता है? ग्वाल बालों ने कहा कि नहीं, यह नदी कहीं किसी का जल नहीं है, यह जल तो मां नंदरानी के अश्रु बिंदु है। वह इतनी रोती है कि उसी से यह नदी बहता है। मैया केवल कन्हैया के याद में रोती ही रहती है, और उन्हीं के अश्रु बिंदु से यह नदी निकल चुका है। उद्धव आप इसी नदी के सहारे जाओ, वहीं से तो यह जल निकल रहा। उद्धव जी गए नंद बाबा के यहां, प्रणाम किए, नंदरानी को प्रणाम किए। मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव और गोपाल का गोविंद का मित्र। मैया ने कहा चुप हो जा, कहां से आए हो तुम, कौन हो? अरे इतने जोर से मत बोलो, मैंने अभी अभी कन्हैया को सुला करके पालने से आई हूं। उद्धव ने बोला कि अरे मैं तो वहां मथुरा में भगवान से कह करके आ रहा हूं, या बोल रही है कि यहां सुला कर। हाँ हल्ला मत करो, मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव ने कहा मैया अपने कन्हैया को आप दिखा सकती हो, हाथ दिखा सकती हो, चलो पालने में तो अभी सुला के आई हूं। और मैया जब पालने के पास उद्धव को लेकर जाती है, जब कन्हैया को नहीं देखती है, धड़ाम से गिर जाती है और रोना प्रारंभ कर देती है। उद्धव जी वहां नंद बाबा से मिलकर के नंदरानी को समझाए कि वह तो परमात्मा है, वह तो सबके अंदर प्रवेश करते हैं, रहते हैं, वह कभी किसी से दूर नहीं जाते। सारे गोपियों से ग्वालों से समझाना प्रारंभ करते हैं। गोपी ग्वाल से कहते हैं कि अपने मन को परमात्मा में लगाओ, वह तो परम पिता परमात्मा है, वह तुझे दर्शन देंगे, हर वक्त तुम्हारे साथ है। सारी गोपियां ग्वालों ने कहा हे उद्धव तुम क्या समझते हो कि हम सब कन्हैया से मिलने के लिए रो रहे हैं? अरे यहां वृंदावन से मथुरा कितने देर का रास्ता है? 10 मिनट का रास्ता है। हम चाहते तो दिन में 4 बार जाते और कन्हैया से मिलकर 4 बार चले आते, लेकिन हम सब कन्हैया के किसी कार्य में बाधित नहीं बन सकते। भक्त भगवान को कभी यह नहीं सोचता कि हमारे वजह से इन्हें कष्ट मिले। ग्वाल बाल गोपियों ने कहा कि हमारा कन्हैया जो है हमारे वजह से कहीं इसका कोई कार्य ना रुक जाए उद्धव, इसके लिए हम नहीं जा सकते। और उद्धव जी से यहां बहुत ही गोपियों द्वारा ग्वाल बालों के द्वारा यह वेदांत का उपदेश जो है उद्धव जी दिए। और उसके बाद उद्धव जी गए थे कितने देर के लिए? उद्धव जी कह के गए थे मैं जाता हूं, आधे घंटे के बाद लौट के आ जाऊंगा। और उद्धव जी वहां 6 महीना तक वहीं वृंदावन में रह गए और वहीं डुबकी लगाते रहे भक्ति में। सारा ज्ञान इनकी उधर गई और जब लौट करके चले तो वृंदावन के कण कण को प्रणाम करते चले। सारे ग्वाल बालों को, नंद बाबा नंदरानी को प्रणाम करते चले। और गोविंद के पास जब आए उद्धव जी तो कहे हे गोविंद तुम कभी वृंदावन वासियों उस ग्वाल बालों को कभी कर्ज को तुम पूर्ण नहीं कर सकते, बस करना है तो इतना करो कि हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांग लो। भगवान ने कहा क्या समझते हो उद्धव कि मैं अपने ग्वाल बालों के राधा रानी के बिना रह सकता हूं? अरे आंख मूंदो। और जब उद्धव ने आंख मूंदा तो देखा कि गोविंद जो है अपने ग्वाल बाल और राधा रानी के साथ सबके साथ एकत्र होकर के विराजमान। भगवान तो सर्वत्र है,
भगवान ने कहा कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता। भगवान का जो भक्त होता है वो भक्त के बिना भगवान कभी नहीं रह सकते। भक्त जितना याद करता है उससे कहीं ज्यादा भगवान याद करते हैं। अगर आप भगवान का एक माला जप प्रारंभ कर दो, भगवान 10 माला आपके लिए जल प्रदान। भगवान आपके नामों का 10 माला जप करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन करो तो सही। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हमें इस ज्ञान से नहीं भक्ति से आपको समझ सकता हूं, और भगवान को जो ज्ञान लेकर के जाएगा वो नहीं समझ पाएगा। बिना भक्ति के भगवान को कोई समझ ही नहीं पाता।